जय जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 17 पर है, जहां पर भगवान बोले अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चिति कर्तुमर्हति। तो भगवान यहाँ पर एक तरह से आत्मा को डिफाइन ही कर देते हैं। वो बोले कि अविनाशी तो तू उसी को समझ जो पूरे शरीर में व्याप्त है। अरे वो अविनाशी तत्व जिसको नष्ट करने का सामर्थ्य पूरे संसार जगत दुनिया में कहीं पर भी किसी पे भी नहीं है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा शरीर है, माना जाता है कि उसमें चेतना वास करती है और जब तक चेतना रहती है तब तक शरीर चलता है, पर चेतना को कंट्रोल भी हमारी आत्मा करती है, जिसके बारे में अलग अलग शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है कि हमारे बालों का भी 1/10,000 अगर किसी चीज़ का साइज है तो शायद आत्मा का होगा, और उसके भी जो कण होते हैं वो उससे भी इतने ही छोटे होते हैं। तो जहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी ये सब लोग न्यूक्लियस, एटम और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब की बात कर रहा है, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इनसे भी छोटा तत्व जिसको डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, जो किसी न किसी वे में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वही जब तक हमारे शरीर में वास करता है तो मेडिकल साइंस कहता है कि हाँ इनका बीपी ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वही जो कण है वो भगवान का, वो ईश्वर का कण है, और वही पूरे जगत में हर जगह हर चीज में व्याप्त है, तभी वो सारी चीजें चल रही हैं। और ये सारा भगवान के शक्तियों का, भगवान के होने का, भगवान के सामर्थ्य का और भगवान का ही प्रभाव है। उस आत्मा, उस कण के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं टिकने वाला। एग्जाम्पल से अगर समझे कि मानो सनराइजेज इन द ईस्ट, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे ये पर्टिकुलर XYZ लोकेशन पे बाढ़ भी आ जाए तो भी अगर वहां पे सूरज निकलना है तो सूरज ईस्ट से ही निकलेगा।